डायमंड और स्टीव, अलेरिक और सैम रोमैंट थे और उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डायमंड एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उनसे चार के लिए भोजन पकाना था। स्टीव का काम कपड़े धोना था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था। सैम सफाई का प्रभावित था। और एक दिन जब अलारिक किराने के सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसकी किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचते। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसने सभी से पूछताछ की। अन्य तीन रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डायमंड मेरा खाना पकाने व्यस्त था, खाना तैयार करना। स्टीव मैं कपड़े धोने का काम करता हूँ। सैम घर वास्तव में गड़बड़ था, इसलिए मैंने सफाई का व्यवस्था की। और वहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता। और उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कातिल कौन है, डायमंड, स्टीफन या सैम? तो दोस्तों इसका कातिल डायमंड ही होता है। डायमंड ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा, वो एक हत्यारा है। डायमंड नेक्स्ट कहानी के लिए बढ़ते हैं। जेना बहुत ही एक माध्यमिक छात्रा थी और उसकी नज़र भी कमजोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति पर बैठती थी। और जेना अपने दोस्तों के लिए साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी हो गई थी। एक दिन कॉलेज में जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और एक शीशा उसमें से टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उससे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। और कुछ समय के बाद जेना से सैम चिल्लाई और शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा और दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। और सैम बिल्कुल मर चुका था। और दोस्तों उन्होंने वहां पर डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर पहुंचाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संदेहों पर किया। अपराध स्थल के पास 2 और संदेह थे। तो पहले रिक, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और दुश्मन थे लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। और नंबर 2 पे आता है जेना। मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। नंबर 3 रियाना। हम स्कूल के दोस्त थे, एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रहते। मैंने उसे नहीं मारा। नंबर 4 जेमी। मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? दोस्तों फोरेंटी, जेना, रियाना या जेमी? तो दोस्तों इनमें से जो कातिल है वो जेना नाम की लड़की होती है। क्योंकि दोस्तों जेना नाम की लड़की इस वजह से कातिल होती है क्योंकि उस पर पहले चश्मा था, क्योंकि वो चश्मे से ही सिर्फ देख सकती थी। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचान सकता है? वह पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहाँ पर पड़ा है, वो एक कातिल है। छल सिटी में सभी बच्चे रैपर को चारों ओर फेंक रहे थे। एक दुकानदार एक योजना के साथ वहां पर आता है। 3 चॉकलेट रैपर लौटाएं और मुफ्त में एक चॉकलेट प्राप्त करें। बच्चों ने रैपर को चारों ओर फेंकना बंद कर दिया और उन्हें दुकान कीपर को वापस देना कर दिया। पीटर के पास 15 पिन्नी थी और एक चॉकलेट की लागत 3 तय थी। तो पीटर ने उन 15 तय के कितने चॉकलेट मिल सकते हैं दोस्तों, बताइए? 4 या 5 या फिर 6 या फिर 7? तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 5 पर, क्योंकि 3 रुपए में एक चॉकलेट थी तो हमें 5 चॉकलेट प्राप्त होंगे।